नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन्स। दोस्तों इससे आपके क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विटामिन्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन्स होता क्या है, इसका क्या कार्य है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है, इसको हम लोग देखते हैं। तो विटामिन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इसी कमी से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अतः हमारे भोजन में जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें विटामिन्स का होना आवश्यक है। विटामिन्स नहीं होंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं विटामिन्स के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो विटामिन्स का पहला कार्य है हमारा, विटामिन्स विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, उसको जो है विटामिन्स कंट्रोल करता है। इसके बाद इसका दूसरा कार्य हो जाएगा आपका, ये स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए विटामिन्स का हमारे शरीर में होना आवश्यक है। नहीं अब विटामिन्स अगर हमारे शरीर में नहीं होंगे तो हम विभिन्न प्रकार की पाचन संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा ये प्रमुख कार्य इसका है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये मजबूत करता है ताकि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ये विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये मजबूत बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था कि विटामिन्स का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन्स का आविष्कार किया था फंक ने। फंक महोदय ने विटामिन्स का आविष्कार किया था। इसकी जानकारी होना आवश्यक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन्स, फैट सोलेबल विटामिन्स, और जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोलेबल विटामिन्स। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं 4 विटामिन्स, कौन कौन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन होती हैं हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। इसी प्रकार से हमारी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं 2 विटामिन। पहली होती है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरी विटामिन सी। तो 2 विटामिन हमारी जो है जल में घुलनशील हो गई, बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन हो गई 4, ए डी ई और के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इनका स्रोत क्या है और इनके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, रेटिनॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा, तो इसकी कमी से रोग हो जाएगा रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसमें व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है। इसी प्रकार से विटामिन ए की कमी से दूसरा रोग हो जाएगा हमारा जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास अवरुद्ध होने लगता है, और विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। तो विटामिन ए का स्रोत है हमारा गाजर और आम। विटामिन ए जो है गाजर और आम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भी ये अन्य स्रोतों में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है हमारा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल।
ऐसी कमी से रोग हो जाता है। इसी कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं, और वृद्धों में होता है आस्टी या मलेशिया बूढ़ों को हो जाता है। और इसका प्रमुख स्रोत है हमारा सूर्य की ऊर्जा से हम लोग विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं हम विटामिन ई को। विटामिन ई जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? नपुंसकता। व्यक्ति नपुंसक हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और इसका स्रोत है हम लोग का अंकुरित गेहूँ खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो अंडा की जो जर्दी होती है उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। अंडा की जर्दी क्या होती है? अंडा का जो पीला वाला जो पार्ट होता है वो अंडा की जर्दी होती है और उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इससे रक्त का थक्का ना बनना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और विटामिन के किसमें पाई जाती है? तो विटामिन के पाई जाती है आपकी टमाटर में, और जो हमारे आंत में बैक्टीरियाज होते हैं उनमें भी विटामिन के पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग जानेंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो जल में घुलनशील विटामिन कितनी होती हैं? 2 होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो जो बी कॉम्प्लेक्स होती है इसमें कई सारी विटामिन्स होती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में और विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहली विटामिन आपकी विटामिन B1, जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी। इसका स्रोत क्या है? ये अंडा और मांस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद अगली विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हमारी है B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? क्लोरोसिस। और दूसरा रोग हो जाता है एल्जाइमर। और इसका स्रोत क्या है? अंडा और दूध। अंडा और दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक अम्ल को विटामिन B3 कहते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो चर्म रोग हो जाता है, बांझपन की शिकायत हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं और वृद्धि रुक जाती है। और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है अंडा और दूध। अगली विटामिन की तरफ देखते हैं। अगली विटामिन हो जाएगी आपकी विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? तो पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। और इसका स्रोत क्या है? तो ये अंडा और दूध में पाई जाती है। इसी तरीके से अगली विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन या नियासिन। इसके 2 नाम हैं, इसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं और इसको नियासिन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम को याद रखना जरूरी है। और इसी कमी से रोग कौन सा होता है? तो चर्म रोग हो जाता है, स्किन डिसीजेस हो जाती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा रोग हो जाता है एनीमिया, रक्त की कमी। इसको बोलते हैं रक्ताल्पता भी बोलते हैं। और इसका स्रोत क्या है? तो अंडा और दूध में पाई जाती है ये भी। अगली विटामिन आ जाएगी हमारी B7। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है बायोटिन। इसको विटामिन BH भी बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? इसकी कमी से रोग हो जाता है आपको चर्म रोग और लकवा, इसको पैरालिसिस बोलते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है, इसका स्रोत है अंडा और दूध। चलिए अगली विटामिन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी विटामिन B9। विटामिन B9, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम लोग विटामिन B9 कहते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? तो इससे भी एनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हरी सब्जी खाएंगे, साग खाएंगे, जिससे खून की कमी दूर हो जाएगी।
चलिए अब देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। और इसी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसी कमी से रोग भी हो जाता है एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आंत की बैक्टीरिया में पाई जाती है। आंत की बैक्टीरिया के द्वारा 2 विटामिन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक हो जाएगी विटामिन B12 और दूसरी जो हम लोगों ने पढ़ रखी है विटामिन K। तो इस प्रकार से 2 विटामिन हैं जो कि आंत की बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। अगली विटामिन देखते हैं। अगली विटामिन हमारी है विटामिन C। विटामिन C का सब वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C कहते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। और ये पाई कहाँ जाती है? तो इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं ये खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे कि नींबू। नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं उनमें ये पाई जाती है विटामिन C। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त की और जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये आपके अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेलेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि ये लगभग सब एग्जाम्स में इससे 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।